एक स्टॉक जिसने कोविड के बाद से इन्वेस्टर को 10 टाइम्स रिटर्न दिए और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में था एंड सडनली कंपनी के डिओपॉली बिजनेस में 30 रेंट आया और आज स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 40% डाउन है। मैं बात कर रहा हूँ वीवीएल की, एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस जो इंडियन कंज्यूमर को कैटर करता है। अब क्या रीजनेबल प्राइस पर आ गया है और इन्वेस्टर को क्या बल्क बाइंग स्टार्ट कर लेनी चाहिए? आज हम जानने की कोशिश करेंगे क्या वीवीएल फिर से इन्वेस्टर को अच्छे रिटर्न डिलीवर कर सकता है। चलिए समझते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बिकॉज इट इज़ एन एजुकेशनल चैनल जिसमें मेहनत ज़्यादा और रीच कम होती है। सो रिक्वेस्ट यू सपोर्ट माई चैनल। 2025 में वीबीएल का स्टॉक 23% गिर गया और 2026 में गिरकर 400 रुपये के आसपास आ गया। रीजन कैंपा कोला। रिलायंस ने 8,000 करोड़ इन्वेस्ट करके पेप्सी और कोक की डिओपॉली को चैलेंज कर दिया। 200 ml बोतल सिर्फ 10 रुपये में और मार्केट शेयर भी ले लिया। पेप्सी एंड कोक का कॉम्बाइंड शेयर 93% से गिरकर 85% हो गया। तो क्या कैंपा ने बीबीएल की ग्रोथ स्टोरी को रोक दिया है? आज हम ऑनेस्टली देखेंगे क्योंकि जवाब उतना सिंपल नहीं जितना लोग सोच रहे हैं। पहले वीवीएल को समझते हैं। वरुण बेवरेज ये कंपनी पेप्सिको की लार्जेस्ट बोटलिंग फ्रेंचाइजी पार्टनर है आउटसाइड यूएसए। मतलब ये पेप्सी बनाती नहीं है, ये पेप्सी बोतल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और सेल करते हैं। लेकिन सिर्फ पेप्सी नहीं, इनके पोर्टफोलियो में है पेप्सी, माउंटेन ड्यू, 7 अप, मिरिंडा, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ट्रॉपिकाना स्लाइस, जूस सेगमेंट, स्टिंग एनर्जी ड्रिंक और ये सबसे इंपॉर्टेंट पीस है कुरकुरे जैसे स्नैक्स। और ज्योग्राफी भी सिर्फ इंडिया नहीं, अफ्रीका, मोरक्को, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, इंटरनेशनली एक्सपेंशन रियल है। अब नंबर देखो, पिछले 10 साल में वीबीएल ने 20% रेवेन्यू सीएजीआर डिलीवर किया है। ये एक कंज्यूमर कंपनी के लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी है। अब ऑनेस्टली कैंपा कोला का थ्रेट एसेस करते हैं क्योंकि ये रियल है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। रिलायंस का प्लेबुक वही है जो उन्होंने जियो के साथ किया, एग्रेसिव प्राइसिंग से मार्केट एंट्री, 10 रुपये में 200 ml बॉटल, पेप्सी से आधे से भी कम प्राइजेस पर। और रिलायंस का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जियो मार्ट, स्मार्ट बाजार, किराना स्टोर, वो भी पावरफुल है। रिजल्ट, पेप्सी और कोक का कॉम्बाइंड मार्केट शेयर 93% से 85% पर आ गया है। कैंपा ने रफली 8% ले लिया है। लेकिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन है, कैंपा की कंपटीशन सिर्फ कार्बोनेटेड ड्रिंक सेगमेंट में है, तो वीवीएल के टोटल पोर्टफोलियो के एक हिस्से पर अटैक हुआ है, पूरा पोर्टफोलियो नहीं। और इंडिया में पर कैपिटा कार्बोनेटेड ड्रिंक कंजप्शन अभी भी बहुत लो है कंपेयर टू यूएसए एंड चाइना। मतलब पाई अभी भी ग्रो कर रहा है, चाहे कैंपा कुछ ले भी ले। जब कैंपा से कंपेयर करते हैं लोग इसे मिस कर जाते हैं और यही वीवीएल का सबसे स्ट्रॉन्ग मोट है, स्टिंग एनर्जी ड्रिंक, जिसने लास्ट 5 ईयर्स में स्टिंग को ट्रिमेंडस सक्सेस दी है इंडिया में। इंडिया के अफोर्डेबल एनर्जी ड्रिंक सेगमेंट में स्टिंग ऑलमोस्ट मोनोपोली है। 20 से 25 रुपए के पॉइंट में कोई भी सीरियस कंपटीशन नहीं है। रेड बुल 150 रुपये में है, कंप्लीटली अलग कंज्यूमर। मॉन्स्टर भी प्रीमियम सेगमेंट में है। और कैंपा एनर्जी ड्रिंक लॉन्च कर सकती है, करा भी है, लेकिन कंज्यूमर बिहेवियर चेंज करना बहुत मुश्किल है। स्टिंग का ब्रांड एसोसिएशन एनर्जी ड्रिंक के साथ ऑलरेडी सेट हो गई है टायर 2 टायर 3 सिटीज में। कैंपा कोला का जवाब वीवीएल के पास पेप्सी है, लेकिन स्टिंग का जवाब कैंपा के पास अभी तक कुछ नहीं है। ये असिमेट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर के लिए। वीवीएल का रियल मोड ब्रांड नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन है। 3 मिलियन से ज्यादा आउटलेट अक्रॉस इंडिया, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिकेड्स ऑफ रिलेशनशिप विद किराना, रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स। ये ओवरनाइट बिल्ड नहीं होता है। कैंपा प्राइजेस मैच कर सकती है, लेकिन ये नेटवर्क मैच करना एक डिकेड का काम है। और इंटरनेशनल स्टोरी तो कैंपा टच भी नहीं कर सकता है। अफ्रीका, मोरक्को, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, ये वीवीएल के नए ग्रोथ इंजन है। ये प्योर अपसाइड है। कैंपा का कोई प्रेजेंस नहीं है वहाँ। स्नैक्स एडिशन भी स्मार्ट मूव है क्योंकि वीवीएल का एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्नैक्स के लिए भी काम करता है। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट मिक्स, मार्जिन इंप्रूव्ड होता है। तो वीवीएल सिर्फ एक बेवरेज कंपनी नहीं है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जिस पर मल्टीपल प्रोडक्ट राइड कर रहे हैं। अब वैल्यूएशन का ऑनेस्ट असेसमेंट करते हैं क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्वेस्टर्स के लिए। जून 2024 में वीवीएल 100 की पी पर ट्रेड कर रहा था क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू 5 साल में 3 टाइम्स इंक्रीज हुए थे। बट अब वीवीएल का पी 42 से 46 पर आ गया है बिकॉज जून एंड सितंबर क्वार्टर जो कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यू वाले क्वार्टर होते हैं, स्पेसिफिकली जून क्वार्टर, कंपनी ने फ्लैट ग्रोथ शो की है, जिस वजह से कंपनी इस साल 8.4% की रेवेन्यू ग्रोथ ही कर पाई है। नेट प्रॉफिट 16.2% से ग्रो हुआ है, बट इसमें अदर इनकम का कंट्रीब्यूशन है जिस वजह से प्रॉफिट ज़्यादा तेजी से बढ़ा है। कंपनी का एबिटा मामूली सा श्रिंक है विच इज़ गुड व्हेन देयर इज अ प्राइस वॉर। कंपनी का फ्री कैश फ्लो 1225 करोड़ रुपीज़ है जो कंपनी की स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट को रिफ्लेक्ट करता है।
वॉल्यूम ग्रोथ में मेनली कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल मार्केट का रहा है, जहां कंपनी ने 23% से ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ की है। बट इंडिया में इस साल वॉल्यूम ग्रोथ ना के बराबर ही रही है। जो थोड़ी बहुत ग्रोथ विजिबल है वो Q4 में आई है, जहां इंडिया में कंपनी ने 10.5% वॉल्यूम ग्रोथ रजिस्टर की है। बट इंटरेस्टिंगली सेल्स 6% ही ग्रो हुई है Q4 में। देयर इज अ गैप ऑफ 4%, जो रिफ्लेक्ट करता है कैंपा की वजह से कंपनी प्रोडक्ट पर डिस्काउंट दे रही है। बट क्या कैंपा का इतना इम्पैक्ट है? जो 25% से ग्रो करने वाली कंपनी इस साल मुश्किल से ही ग्रो कर पाई है? नहीं, इसका मेन रीजन था प्रोलॉन्ग मॉनसून इन इंडिया, जिस वजह से वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट में वीवीएल ने स्ट्रगल किया है। एंड मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है, इस साल वो डबल डिजिट ग्रोथ इंडिया में कर सकते हैं इफ मॉनसून नॉर्मल रहे तो, यानी मिनिमम 20% ग्रोथ। पॉसिबिलिटी तो लगती है क्योंकि इस साल का बेस सॉफ्ट है। अब इसके अलावा कंपनी इंटरनेशनली एक्सपेंड भी कर रही है, स्पेसिफिकली इन अफ्रीका। वीवीएल ने साउथ अफ्रीकन बेवरेज कंपनी ट्विजा को एक्वायर कर लिया है, जो वीवीएल को अफ्रीका के लार्जेस्ट सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट को कैप्चर करने में हेल्प करेगा। सेकेंड थिंग, आफ्टर जिम्बाब्वे, मोरक्को, साउथ अफ्रीका, DRC, वीवीएल अब केन्या में भी अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है। थर्ड, वीवीएल ने कार्ल्सबर्ग, जो बियर ब्रांड है, के साथ पार्टनरशिप भी की है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन अफ्रीकन मार्केट। अगर ये इंडिया में होता देन वीवीएल का स्टॉक रॉकेट हो जाता। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, क्या करना चाहिए? अगर मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से बात करूं, 45 PE स्टॉक इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बट वीवीएल एक कंज्यूमर कंपनी है जिसके मोस्टली प्रोडक्ट 100 रुपीज़ के रेंज के अंदर है। एंड इंडिया इज मोस्ट सुटेबल मार्केट जहां वॉल्यूम और लो प्राइस प्रोडक्ट थ्राइव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलेशन एंड लो पर कैपिटा इनकम। और वीवीएल के सारे प्रोडक्ट मार्केट फिट हैं और एक्सपेंड अफ्रीकन कंट्रीज़ में कर रहा है जहाँ ये सारे प्रोडक्ट्स मार्केट फिट हैं। सो बिजनेस मॉडल प्रिडिक्टेबल है, विच इज़ एक्सपेंडिंग बिजनेस, जिस वजह से मार्केट वीवीएल को बेहतर पी दे सकता है। बट टू सस्टेन 45 का पी, वीवीएल को मोर देन 20% ग्रो करना पड़ेगा। एंड इफ वीवीएल ग्रो देन 25% देन वीवीएल का पी 60 तक जा सकता है, विच मीन्स अपना ऑल टाइम हाई लगा सकता है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ देन आपको पता है HUL, एशियन पेंट्स, SDFC जैसी कंपनीज में क्या हुआ है, मीन्स साइडवेज फॉर लॉन्ग टाइम। तो आपको क्या लगता है, वीवीएल 25% से ज़्यादा ग्रो करेगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीवीएल एक सही ट्रेजेक्टरी में है, एक स्टिंग जैसा प्रोडक्ट ग्रोथ को 2x भी कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।